सो गुड इवनिंग ऑल। हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हम लोग जाने वाले हैं हमारे चौथी ज्योतिर्लिंग दर्शन ओमकारेश्वर। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम लोगों ने ऑलरेडी 15 अगस्त के शाम को कैब बुक कर चुके थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सुबह सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे तक एटलीस्ट वहाँ से निकलना था। तो हम लोगों ने अपने प्लान के अकॉर्डिंग 5:30 नियर अबाउट हम लोग वहाँ से कार लेके निकल गए थे। रास्ते पे कुछ नाश्ता वगैरह किए और उसके बाद ठीक 9, 10, 15 तक हम लोग ओमकारेश्वर में पहुंच गए थे। तो ओमकारेश्वर में ऐसा है कि आपको वहाँ पे ऑनलाइन के कोई सुविधा नहीं है। पहले आप बुक करके या फिर वीआईपी या शीघ्र दर्शन या कोई भी पूजा के लिए आप वहाँ पे बुक नहीं कर सकते। तो जो भी है वो सब सब कुछ वहाँ पे ऑफलाइन भी कोई काउंटर नहीं है। वहाँ पे एक ही तरीका है कि जैसे वहाँ पे जो भी पंडित या फिर जो भी लोग वहाँ पे लोकल्स होते हैं तो वीआईपी दर्शन के नाम पे पर पर्सन 2000 किसी के पास से लेते हैं अकॉर्डिंग टू भीड़। तो जितना भी भीड़ होंगे उस हिसाब से वो अपने अमाउंट बढ़ाते जाते हैं। तो उस हिसाब से उनके एक अलग से लाइन वहाँ पे लगते हैं और बिल्कुल गर्भगृह से पीछे की तरफ से वो लाइन स्टार्ट हो जाते हैं। और एक पॉइंट पे जहाँ से गर्भगृह बिल्कुल स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर दोनों लाइन मिक्स हो जाते हैं, जो नॉर्मल दर्शन कर रहे हैं और वीआईपी वाले। तो ये प्रोसेस वहाँ पे, तो आप ऑनलाइन का वहाँ पे अभी पता नहीं क्या सीन है, बट हम लोगों को तो सावन महीने में ऑनलाइन का कुछ भी वहाँ पे सुविधा नहीं मिला। तो जिस वजह से हमें यहाँ पे काफ़ी टाइम तक हमें दर्शन करने के लिए खड़े होना पड़ा। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोग ठीक 9, 9:30 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे। तो वहाँ पे नर्मदा नदी के ठीक तट पे ही है और कॉरिडोर इतना छोटा है, आपको सीढ़ी से ऊपर ऊपर जाके फिर मंदिर में दर्शन करने होते हैं। तो वहाँ पे कॉरिडोर आप मतलब महाकाल की तरह नहीं है, बहुत छोटा है, ठीक नर्मदा नदी के तट पे है। तो जिस वजह से जितने लोगों की भीड़ होती है स्पेशली उन सावन महीने में, तो वहाँ पे एक तरफ से मतलब हम लोग जब लाइन स्टार्ट किए थे मंदिर दिख ही नहीं रहे थे, मार्केट में काफ़ी पीछे एरिया से हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। तो फाइनली हम लोग वहाँ पे वही नियर अबाउट 1, 1:30 बज गए थे हमें दर्शन करते हुए। और फिर बहुत अच्छा दर्शन हुआ अंदर में, क्योंकि एक टाइम में ऐसा हुआ कि मैं गर्भगृह के अंदर गया और ठीक बाबा भोलेनाथ सामने थे। तो उसके वहाँ पे मतलब कुछ लोगों ने ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली धक्का लग गया, तो मैं ठीक शिवलिंग के सामने जाके बैठ गए। और फिर वहाँ पे मतलब ऐसा सिचुएशन था कि आप समझोगे नहीं, बिल्कुल सामने से मतलब एक तरफ से मतलब बहुत कम मिलता है, क्योंकि सब खड़े खड़े होके ही ऐसे ऐसे करके पुलिस वाले निकल रहे थे। बट मेरे केस में मैं थोड़ा बैठने का मौका भी मिल गया वहाँ पे, उसी भीड़ में फिर मैं भी ऐसे ही करके निकल गया। तो बहुत अच्छा दर्शन हुआ। वहाँ पे पानी चढ़ाए नहीं जाते क्योंकि इतना भीड़ होते हैं, तो वहाँ पे लोग चढ़ाते नहीं भी हैं। पानी चढ़ाने के लिए आपको जाना पड़ेगा ममलेश्वर। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अगर आप दर्शन कर रहे हो तो उसके साथ आपको ममलेश्वर भी करना पड़ेगा और वहाँ पे जाके पानी चढ़ाना पड़ेगा, तो आपको तभी आपका कंप्लीट ज्योतिर्लिंग दर्शन होता है। तो बहुत लोग ऐसे भूल जाते हैं कि ओमकारेश्वर दर्शन करके आ जाते हैं, बट वो इनकम्प्लीट रहता है। और वो ठीक नर्मदा नदी के इस तरफ है ओमकारेश्वर और ठीक ऑपोजिट साइड पे है ममलेश्वर। तो आप 2 पुल बने हुए हैं, उस पुल के ऊपर से भी जा सकते हो, एक नया पुल और एक ओल्ड पुल। और बाकी नाव बीच में चलते रहते हैं, तो उस नाव पे भी आपको कुछ रुपीस लेते हैं पर हेड, 50 रुपीज़ पर हेड, 100 समथिंग कुछ था। तो उस हिसाब से वो नदी पार कर देते हैं उस तरफ। और जो लोग घूमना भी चाहते हैं नाव से थोड़ा इधर, तो उन लोग अभी कुछ पैकेज ले लेते हैं 1000, 2000, 3000 के। तो लोग नर्मदा नदी के ऊपर घूमते हैं, तो अच्छे अच्छे व्यूज़ भी देखते हैं, पहाड़ है उस तरफ। तो काफ़ी मतलब नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है। और जो पूरा ओमकारेश्वर का आप देखोगे पूरा शहर, अगर आप देखे होंगे तो वो पूरा ओम आकार के है। तो बहुत मतलब आप काफ़ी ऊपर से अगर देखते हो तो आपको ओम वो साइन दिखेगा। तो ये मतलब एक मतलब अलौकिक है चीज़ें। मतलब आप जब भी कोई ज्योतिर्लिंग जाते हो तो ये सारी चीज़ें आप अगर बहुत गौर तरीके से आप देखोगे तो समझ पाओगे कि क्या है और पौराणिक मान्यता के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें दिया गया है और क्या चीज़ आज भी बहुत सारे मिलते भी हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग नाव से इधर आके मामलेश्वर में दर्शन किए। वहाँ पर भी करीब करीब 40-45 मिनट हमें लग गए लाइन में, सावन के महीने है।
तो वहाँ पे हम लोग पानी भी चढ़ाए भगवान भोलेनाथ पे। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि 3:30 तक हमें दर्शन दोनों तरफ मंदिर के हो गए थे, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर में। और फिर हम लोग वहाँ से गाड़ी लेके लंच वगैरह करके गाड़ी लेके रात के 9 साढ़े 9 बजे हम लोग आ जाते उज्जैन होटल पे। तो ये था पूरा दर्शन जो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। सावन के पावन महीने में हम लोग यहाँ पे पहुँच गए ओमकारेश्वर में। यहाँ आप देख रहे हो नर्मदा नदी के ऊपर जो ओल्ड पुल है, वहाँ से हम लोग ये व्यूज़ ले रहे थे बाबा ओमकारेश्वर टेम्पल के। और फिर हम लोग वहाँ से चल रहे, तो ये यहाँ से हम लोगों ने लाइन स्टार्ट किए थे। पीछे लोग देख सकते हो मेरा, और आगे तो आप देख रहे हो कैसे ऊपर चढ़ते चढ़ते सब दर्शन के लिए जा रहे हैं। बीच बीच में मैं भी सबको फ़ोटोज़ लेके एंटरटेन कर रहा था ताकि कोई बोर ना हो जाए, क्योंकि लंबी लाइन में हम लोग आज दर्शन करने वाले हैं। और यहाँ पे फिर हम लोग नंदी जी के दर्शन करते हैं। फिर ये गर्भगृह का स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। और यहाँ से ठीक राइट साइड पे थोड़ा सा आगे जाके गर्भगृह है, जहाँ पे बाबा भोलेनाथ ओमकारेश्वर विराजमान है। वहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग ये नर्मदा नदी के पास कुछ व्यूज़ में हम लोग फ़ोटोज़ लिए, और अपने फैमिली मम्मी के साथ भी कुछ फ़ोटोज़ सबके साथ लेके फिर हम लोग नाव पकड़ के फिर इस तरफ ममलेश्वर के लिए जा रहे हैं। तो आप ये नर्मदा नदी के तरफ से आप देख सकते हो व्यूज़ बाबा ओमकारेश्वर के, बहुत अच्छा नज़ारा है। और ये आप मतलब वहाँ पे इसीलिए लोग नाव लेके ज़्यादा घूमते हैं। और इस तरफ हम लोग आ गए अभी ममलेश्वर में। और ममलेश्वर में यहाँ पे आके हम लोगों ने टीका लगाया। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लाइन हमें मिला, और यहाँ पे अच्छे से हम लोग बाबा भोलेनाथ पे पानी चढ़ा के फिर बाहर आ गए। ये है ममलेश्वर टेम्पल के। फिर हम लोग ये उज्जैन जंक्शन पे नेक्स्ट डे हमारे ट्रेन होता है, तो वहाँ से हम लोगों ने ट्रेन लेके दिल्ली पहुँच जाते हैं। जो मैंने कल बोला था कि करीब करीब 3,000 रुपये से हमने कैब बुक किए थे, और उस कैब से ही हम लोगों ने अप डाउन कर लिए थे। तो करीब करीब आप मोस्टली लोग क्या करते हैं कि दर्शन करके इंदौर से भी ट्रेन पकड़ के चले जाते हैं, बट हमारे ट्रेन अगला दिन उज्जैन से ही था। तो हमें वही होटल में मैंने ऑलरेडी 3 नाइट्स के लिए बुक कर रखे थे, तो सेम होटल पे हम लोग वापस उज्जैन ही जाएंगे। फिर अगला दिन हम लोग क्या करते हैं कि बाबा महाकाल के वहाँ पे है, तो कुछ लोग हम मुझे पैसा भेजे थे तो चढ़ाने के लिए मैं फिर दोबारा वापस गया मंदिर, और वहाँ पे जाके मैंने सबके नाम पे वो पैसा चढ़ा के आए। तो वहाँ पे वही स्कैनर भी है, तो आप वो पेटीएम भी कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ है जहाँ पे वहाँ पे बहुत सारा एक चिकित्सालय भी बने हैं, क्योंकि इतने लोगों की भीड़ होती है। तो बहुत मैंने देखा है पेशेंट वहाँ पे एडमिट भी होते हैं, और डॉक्टर इंस्टेंटली उनके ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। तो महाकाल एक पूरा प्लान्ड एक ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पे लोगों के डिमांड्स और लोगों के भीड़ को देखते हुए कॉरिडोर को ऐसा बनाया गया कि नॉर्मल लोगों को भी उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। जो लोग वीआईपी दर्शन के पास नहीं लेते हैं, जो लोग क्या बोलते हैं बाकी पूजा पाठ के नहीं लेते हैं, तो वो लोग भी नॉर्मल क्विकली 40 मिनट 1 घंटा में अपना दर्शन पूरा कर लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में ये दोनों ज्योतिर्लिंग हम लोगों ने एक साथ ही किए थे। हमें बहुत अच्छा लगा। फिर अगला दिन हम लोग शाम को ट्रेन पकड़ के फिर नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में आ जाते हैं दिल्ली। तो ये था हमारे दोनों ज्योतिर्लिंग दर्शन मध्य प्रदेश में, उज्जैन और ओमकारेश्वर में। बाकी बजट क्या रहा, कैसे कहाँ का एक्सप्लोर करना चाहिए, किस टाइम पे किस तरह के प्लानिंग के साथ जाना चाहिए, और खाने पीने का क्या है, होटल्स कहाँ लेना चाहिए, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा। और ये बहुत अच्छा लगने वाला है आप लोगों को। तो फिलहाल के लिए अभी मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।